हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। आज हम दोबारा अपने वाइट पेपर की सीरीज शुरू करेंगे, जो कि एपिसोड हमने कल 6 और 7 पूरा किया था, जिसके अंदर मैंने आपको कॉन्सेंसस के बारे में बताया था कि कैसे हजारों कंप्यूटर्स जो हैं वो एक चीज पे अग्री कर जाते हैं बगैर किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर। आगे चल के हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो इनको अग्री करती है, ऐसी कौन सी चीज है जो इन कंप्यूटर्स को उस कॉपी के अलावा, यानी कॉपी जो उनके पास होती है ब्लॉकचेन हिस्ट्री की, उस पे भी यकीन करने पे मजबूर करती है। ऐसी क्या चीज उनको उसमें नजर आती है। तो इसके अंदर सबसे आसान सी चीज है, एक तो मैंने आपको बताया इसमें कोई ट्रस्ट नहीं है। ये नहीं है कोई अमीर है कोई गरीब है कोई क्या है, इसके अंदर एक ही चीज है जो इन सब चीजों को यकीन करने पे मजबूर करती है। इनके अंदर लोग नहीं बल्कि क्या है, वो है मैथमेटिक्स। ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा पूरा आपका चैप्टर है जिसको काफी मुश्किल मुश्किल तो मैं नहीं कहूंगा, काफी लंबे ज्यादा एपिसोड्स में कवर किया जाएगा, और ये बात मैं पहले बता चुका हूं। तो इसका जो आंसर है कि मैथमेटिक्स क्या है जो इसको प्रोटेक्ट करती है और लोग नहीं। तो इसकी मैथमेटिक्स में चार चीजें आती हैं कॉन्सेंसस की। एक क्रिप्टोग्राफी, एक हैशेस, एक आपके डिजिटल सिग्नेचर, और एक इम्यूटेबिलिटी। क्रिप्टोग्राफी कंप्यूटर के बारे में आपने सुना होगा जी, और वो क्वांटम कंप्यूटर आने वाले हैं और ये हैं। बाकी मैं आपको सबसे पहले जो शुरू करूंगा वो क्रिप्टोग्राफी से शुरू करूंगा कि ये ऐसी क्या चीजें हैं जो ब्लॉकचेन जो है यूज करती है। इसके पीछे क्या ऐसी चार छुपी हुई चीजें हैं जो कि नजर नहीं आती लेकिन वो वहां पे मौजूद है। सबसे पहली जो मैंने कहा वो है क्रिप्टोग्राफी। दूसरा मैंने आपको बताया वो है हैशेस। कल मैंने आपको बताया था कि हैशेस के बारे में कल बात करेंगे या अगली वीडियो में, तो आज इसमें हम कवर करेंगे हैशेस। फिर आ गए डिजिटल सिग्नेचर और इम्यूटेबिलिटी। ये सारी चीजें बताऊंगा आपको कि ये सारी चीजें क्या है। सबसे पहले आ जाते हैं क्रिप्टोग्राफी पे। क्रिप्टोग्राफी क्या चीज है? क्रिप्टोग्राफी को अगर आसान लफ्जों में आप समझा जाए तो कोई भी ऐसी चीज, यानी क्रिप्टोग्राफी एक काइंड ऑफ आप कह लीजिए साइंस है जिस जो आपको प्रोटेक्ट करती है इंफॉर्मेशन को, लेकिन वो यूज क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स। क्रिप्टोग्राफी दुनिया की कोई चीज यूज नहीं करती कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है क्या चल रहा है, वो सिर्फ एक ही चीज से करती है, वो है मैथमेटिक्स। इसका मैं आपको आसान सा जवाब देता हूं। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे कोहिनूर हीरा है या कोई भी हीरा है, आप ही के पास एक हीरा पड़ा हुआ है, वो हीरा है। अब उस हीरे को आप क्या करेंगे? डायमंड को आप अगर ऐसे ही कहीं टेबल के ऊपर रख देंगे, किचन में रख देंगे, बाथरूम में छोड़ देंगे, अपने लिविंग रूम में छोड़ देंगे, तो क्या होगा? कोई भी उसको उठा के लेके जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? उसको किसी सेफ डिपॉजिट बॉक्स में, किसी लॉकर में, किसी वोल्ट में, वोल्ट यानी कि वो सेफ जो लॉकर जिसको बोलते हैं वही होता है, वोल्ट के अंदर डाल के रख देंगे और उसको क्या करेंगे? आप लॉक कर देंगे। अब अगर आपके घर में कोई आता है, कोई दोस्त है, फैमिली मेंबर है, बच्चा है, कोई भी है, वो उस वोल्ट को तो देख सकता है कि हाँ भाई ये वोल्ट जो है वो यहाँ पे है, लेकिन वो उस वोल्ट को तब तक नहीं खोल सकता या उसमें से हीरा ले सकता जब तक उसके पास उसकी चाबी नहीं है या उसका कोड नहीं है। ब्लॉकचेन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। उसको आपको किसी स्टील से किसी चीज से कुछ नहीं करना। जैसे कि कोड लगाते हैं, आपने देखे होंगे पहले, अभी भी होते हैं, ब्रीफ केस होते हैं, उन पे 3 डिजिट का कोड होता है। अब मैं और आप एक ही तरह का ब्रीफ केस तो खरीद सकते हैं, लेकिन हमारा कोड जो है अलग अलग होगा। वही है मैथमेटिक्स जो इन सारी चीजों के पीछे है। अब ब्लॉकचेन जो है वो इस मैथमेटिक्स को, इसको हर चीज को कैसे यूज करते हैं, तो याद रखें, हर ट्रांजैक्शन में, हर वॉलेट में, आपके हर ब्लॉक में डिजिटल सिग्नेचर, हर डिजिटल सिग्नेचर और ये सारी चीजें जो है, एवरी पीस यानी हर सिंगल पीस जो है, वो ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी जो है वो डिपेंड करती है क्रिप्टोग्राफी पे। विदाउट क्रिप्टोग्राफी ब्लॉकचेन जो है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। क्रिप्टोग्राफी का ही जो एक साइंस है, यानी कि आपको कोई चीज भी करनी है उसके पीछे क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी मैंने आपको बता दिया बहुत आसान लफ्जों में, एक साइंस है किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपने अपने पैसे उठाए, अपनी जेब में लाई और जिप उसके ऊपर लगा दी, जिप लगा दी, तो काइंड ऑफ क्रिप्टोग्राफी हो गई या साइंस टू प्रोटेक्ट। यानी कि अब आपकी जेब बंद है, खुली नहीं। अब जिसने आके खोलनी है जेब पैसे निकालने, वो पहले उस जिप को खोलेगा, उसके बाद पैसे निकालेगा। तो जिप की तो एक मिसाल दी, यानी ऐसी चीज जिसको आप कीज से या आप किसी कोड से लॉक कर दें, अब वो उसके पास अगर वो कोड या वो कीज नहीं होंगी तो वो उसको नहीं खोल सकेगा। जिसके बारे में मैं हमेशा अक्सर अपनी पोस्ट में लिखता हूं, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स।
की आपकी नहीं है तो कॉइन्स भी आपके नहीं है। अब मैंने आपको इसमें सारी चीजें बताया कि ब्लॉकचेन इसको कैसे कंट्रोल करता है। आपकी हर ट्रांजैक्शन, आपका वॉलेट, आपका ब्लॉक, डिजिटल सिग्नेचर, इसकी हर चीज किस पे डिपेंड करती है? क्रिप्टोग्राफी पे। नहीं तो ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आप ऐसा सोच लीजिए जैसे आप किसी को $5,000 दुनिया में कहीं भेज रहे हैं, जैसे आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, मैं अमेरिका से बैठ के करता हूं, आप इंडिया पाकिस्तान से करते होंगे। आपको 5,000 किसी को भेजने हैं तो आप क्या चाहेंगे कि भाई कोई इस अमाउंट को चेंज ना कर दे, कोई वॉलेट एड्रेस चेंज ना कर दे, जिस वॉलेट एड्रेस में मैं भेज रहा हूं वहीं पे जाएं, कोई ऐसा शो ना कर दे रास्ते में ट्रांजैक्शन में कि भाई ये एक खुर्रम के नहीं किसी और के पैसे हैं या कोई और चीज है। तो क्रिप्टोग्राफी इसको क्या करती है? ऐसे अटैक्स को, ऐसे चीजों को प्रोटेक्ट करती है। ये क्रिप्टोग्राफी की वो साइंस है जो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करती है। उसके साथ साथ आ जाती है इंक्रिप्शन। उसी के अंदर इंक्रिप्शन, आप लोगों ने व्हाट्सएप में देखा होगा, उस पर लिखा होता है मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड क्या होते हैं मैसेजेस? अगर आपने सोचा, आपने ये तो पढ़ लिया व्हाट्सएप पे इनक्रिप्टेड लिखा हुआ है, लेकिन इनक्रिप्शन है क्या? आपने इंटरलिंक में अकाउंट बनाया था, फेस स्कैन करते थे, खैर वो कहते थे कि ये इनक्रिप्टेड है। आप व्हाट्सएप के अंदर इंफॉर्मेशन की देखें, तस्वीर नहीं खींच सकते, कुछ नहीं कर सकते, चीजें इनक्रिप्टेड रखी। लेकिन इनक्रिप्शन है क्या? इंक्रिप्शन क्या करती है? हर चीज को कन्वर्ट कर देती है। कन्वर्ट किस में करती है? कोई भी चीज जो रीडेबल हो उसको अनरीडेबल बना देती है। जैसे मेरा नाम है, अगर आप लिखेंगे SUNNY सनी, आपने सनी लिख दिया, अब ये इनक्रिप्टेड नहीं है। अगर आप इसको इनक्रिप्टेड करेंगे तो मैथमेटिक्स डालेंगे या कोई चीज, अब क्या हो जाएगा? सनी, एस की जगह एक नंबर यूज किया हुआ है, यू की जगह 2 यूज किया हुआ है, वाई की जगह 6 यूज किया हुआ है। तो अब वो इंफॉर्मेशन जब जाएगी सनी, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये मैथ है। जो एक लिखा हुआ है ये एस है, जो यू लिखा हुआ है ये 2 है, जो वाई लिखा हुआ है वो 5 है। लेकिन एक आम आदमी उसको नहीं समझ सकेगा। आप ऐसा कर लीजिए, आपने एक खत लिखा, वो खत आपने लेके अपने सेफ में रख दिया, उसको लॉक कर दिया। अब हर बंदा उस सेफ को देख सकेगा, लेकिन जिसके पास उसकी सही चाबी होगी वही उसको खोल सकता है। मेरा घर है, मेरे घर का एड्रेस आपके पास है, आप मेरे घर के बाहर आ सकते हैं, मेरे घर को देख सकते हैं, लेकिन आप मेरे घर को खोल नहीं सकते जब तक आपके पास उस घर की चाबी ना हो। यही चीज है। तो इंक्रिप्शन क्या करती है बेसिकली? किसी भी रीडेबल चीज को, पढ़ने वाली चीज को ऐसा कर देती है कन्वर्ट कि वो आपसे पढ़ा ना जाए। अब ब्लॉकचेन जो है वो क्या करती है? क्या वो हर चीज को इंक्रिप्टेड कर देती है? ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी जानने के लिए। क्या ब्लॉकचेन हर चीज को जो है वो इनक्रिप्टेड कर देती है? इसका आसान सा जवाब है, बिटकॉइन की आप मिसाल ले लीजिए। बिटकॉइन हर ट्रांजैक्शन को इनक्रिप्टेड नहीं करता, बल्कि हर ट्रांजैक्शन, हर चीज आपके सामने अवेलेबल होती है। यानी कि किस वॉलेट से आया, किस वॉलेट में गया, कितने की ट्रांजैक्शन थी, किस कॉइन की ट्रांजैक्शन थी, ये सब चीजें आपको बताती है। अब आप सोचेंगे यार इनक्रिप्शन का बता रहे हैं, ये तो रीडेबल से अनरीडेबल कर देती है, तो फिर ये ब्लॉकचेन जो है, बिटकॉइन जो है, ये नहीं करता। तो लोग तो हर चीज जान लेंगे। यस, लोग उसमें क्या जान सकते हैं? एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि किस वॉलेट से आए, किस वॉलेट में गए, क्या चीज हुई, वो बता सकते हैं। बाकी चीज वो पब्लिक नहीं करता। अब बिटकॉइन किसके ऊपर टोटल रिलाय करता है? बिटकॉइन टोटल रिलाय करता है, बिटकॉइन की मैं मिसाल इसलिए देता हूं, बाकी भी कॉइन यही करते हैं। बिटकॉइन की इसलिए देता हूं कि सब लोग बिटकॉइन को जानते हैं, पहला कॉइन वो है, सबसे महंगा कॉइन वो है, तो इसीलिए उसका नाम लेके मिसाल देता हूं ताकि समझने के अंदर आसानी हो। अब बिटकॉइन जो है इंक्रिप्शन के ऊपर ज्यादा वो नहीं करता। बिटकॉइन किस पे करता है? हैशिंग में और डिजिटल सिग्नेचर में। हैशिंग में और डिजिटल सिग्नेचर में। हैशिंग के बारे में मैंने आपको कल बताया था, डिजिटल नहीं, सॉरी, हैशिंग के बारे में मैंने आपको कल कहा था कि बताऊंगा, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताएगा। तो उसमें क्या होता है कि हैशिंग और डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं आपकी हर चीज की ओनरशिप को, कि जो भेज रहा है वो बंदा कौन है, जिसको मिल रहे हैं वो कौन है, ये चीजें करते हैं। और इंक्रिप्शन जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज होती है। मैंने बताया व्हाट्सएप में होती है, तस्वीरें जो आप खींचते हैं उसके अंदर होती है, इवन जो आप तस्वीर से यानी अपने फेस से फोन में लॉगिन करते हैं उससे होती है। सब चीजें इनके अंदर इंक्रिप्शन यूज होती है। लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो में क्या यूज होता है? हैशिंग और डिजिटल सिग्नेचर।
ये होता है। अब हम आ जाते हैं कि हैश क्या चीज है। अगर हैश के बारे में आप जानना चाहें हैश क्या है, मैं आपको अभी बीएनबी या किसी चेन पे लेके जाता हूँ, स्कैनर पे आपको दिखाता हूँ हैशिंग क्या होती है, तो आपको पता चल जाएगा। और आपने कई दफा हैश देखा भी होगा, शायद ध्यान ना दिया हो, या पढ़ा हो और आपने ध्यान ना दिया हो। हैश क्या होता है? हैश एक डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है। हैश एक डिजिटल फिंगरप्रिंट होता है। हर ट्रांजैक्शन, हर तस्वीर, हर डॉक्यूमेंट, हर वीडियो, हर ब्लॉकचेन का जो ब्लॉक होता है वो कन्वर्ट कर देता है इस सारी इंफॉर्मेशन को एक यूनिक हैश के अंदर। और वो हैश जो है वो उस चीज को सिर्फ ऐसा कर देता है कि उसको वही ब्लॉकचेन पढ़ सकती है और कोई नहीं पढ़ सकता, सिर्फ वही पढ़ सकती है। अब मैं आपको अगर दिखाने लेके चलूं कि हैश क्या होता है, तो मैं थोड़ा ये आपको स्क्रीन पे अगर मैं जा सकूं तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आप आए तो ये मैंने बीएनबी की ब्लॉकचेन स्कैनर खोला है जहां पे हर ट्रांजैक्शन होती है। अब यहां पे कहीं लिखा होगा हैश करके, ये इधर आ गया, ये हैश लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं HASH हैश। और ये हैश के आगे कितना बड़ा कोड लिखा हुआ है, ये आपका हैश है। अब ये सारा कोड है, यानी कि वर्ड्स में और लेटर्स में, यही कोड ब्लॉकचेन समझती है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। और यही कोड से हर ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होती है, एक आम आदमी इसको नहीं कर सकता। तो यही आपका क्या हुआ, यही आपका वो डिजिटल जो फिंगरप्रिंट है, और यही चीज जो है आपकी, जो मैंने आपको सिग्नेचर बताया था, यस, ये सारा वो है। और ये किससे कंट्रोल हो रहा है सारा? मैथमेटिक्स के थ्रू। आपको मैंने हमेशा से एक चीज कही है कि असल चीज जो है ब्लॉकचेन के अंदर वो है मैथमेटिक्स। तो ये हैश दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन जो असली बिटकॉइन के जो हैश है वो अप टू 64 कैरेक्टर हैं। 64 हेक्सा डेसिमल नंबर है। हेक्सा डेसिमल क्या होते हैं? जैसे लेटर्स, नंबर्स, ये सारे। और हर नंबर यानी कि हर हैश वो टोटली डिफरेंट होता है। हर हैश हर ट्रांजैक्शन का दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो कंप्यूटर के लिए ये एक मैथमेटिकल फुटप्रिंट होता है जिसको कंप्यूटर ही समझता है। एक आम बंदा इसको ब्रेक नहीं कर सकता। इसकी भी मैं अभी आपको मिसाल देता हूं। अगर इसको आप चेंज करेंगे, मैंने कल बताया था सब कुछ चेंज हो जाएगा, फिर वो सारी नोड्स के पास जाएगा, वो नोड्स उसको वेरीफाई करेंगी। अगर 100 नोड्स है, 100 में से एक पे चेंज हुआ तो 99 बोलेंगी ये गलत हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। अब आप इसको ऐसे सोच लीजिए, जैसे डिजिटल फिंगरप्रिंट का मैंने आपको बताया, दुनिया के अंदर 8.5 से 9 बिलियन लोग हैं। उनके अंदर बहुत सारों की शक्ल सेम है, किसी की बोली सेम है, हर चीज सेम हो सकती है। इवन दुनिया में जुड़वा बच्चे होते हैं जिनकी एक ही जैसी शक्ल होती है। उनको आप अलग कैसे करते हैं? डिजिटल फिंगरप्रिंट, यानी कि अगर आप उनके फिंगरप्रिंट लेंगे तो वो अलग अलग होंगे। दो बच्चे हैं, जुड़वा शक्ल है, अगर वो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं कई, उनके पासपोर्ट पे तस्वीर एक हो सकती है, नाम भी एक हो सकता है, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट एक नहीं हो सकते। तो सेम ऐसे ही ब्लॉकचेन पे ये हैश होता है। ट्रांजैक्शन का अमाउंट सेम हो सकता है, यूएसडीटी हो सकता है, एक ही वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जा रहे हैं, तो लेकिन जो उनका हैश है अलग होगा। और अगर आप एक भी चीज चेंज करेंगे तो पूरी चीज का मतलब जो है वो चेंज होकर रह जाएगा। उसमें मैं आसान लफ्जों में आपको समझाऊं, जैसे कि है आई लव ब्लॉकचेन। आई लव ब्लॉकचेन यानी कि मैं ब्लॉकचेन से प्यार करता हूं। अब अगर मैं ब्लॉकचेन के आखिर में सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दूं और एस लगा दूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ब्लॉकचेन की जगह ब्लॉकचेन्स हो जाएगा। अब आपने पहला पढ़ा आई लव ब्लॉकचेन, यानी मैं ब्लॉकचेन से प्यार करता हूं, और मैंने एस लगा दिया आई लव ब्लॉकचेन्स, तो इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा ब्लॉकचेनों से प्यार करता हूं। तो पूरा सेंटेंस का मतलब चेंज हो गया, यानी कि एक ही लेटर ने 5% नहीं, 10% नहीं, 100% आपका जुमला चेंज करके रख दिया। तो हैश के अंदर जब एक भी लेटर या नंबर चेंज होता है तो वो पूरी चीज चेंज हो जाती है, और उसके लिए आपको हर चीज जो है वो चेंज करना पड़ती है। तो ये बहुत ऐसा मतलब कोई आसान काम नहीं है कि आपने इसको पकड़ा और इसको आपने चेंज कर दिया। और अगर कोई भी बंदा इसको सीक्रेटली एक ट्रांजैक्शन को चेंज करता है, हैश जो उसका जो होगा वो चेंज हो जाएगा। जब हैश चेंज होगा तो कंप्यूटर के अंदर जो है, कंप्यूटर क्या पढ़ता है? नंबर्स, मैथमेटिक्स। कंप्यूटर उसको फौरन, नोट्स जो है वो फौरन पहचान लेंगी कि नहीं भाई यहाँ पे कोई मिसमैच है, कोई चीज गलत है। और वो कैसे वेरीफाई होगा, कल वो मैंने आपको बता दिया था। दोबारा आता हूं थोड़ा सा और समझाने के लिए कि डिजिटल फिंगरप्रिंट जो है, हैश का तो मैंने आपको बता दिया, अब डिजिटल फिंगरप्रिंट क्या है।
डिजिटल फिंगरप्रिंट आपका एक यूनिक यानी कि एक बिल्कुल मुनफरिद किस्म का मैथमेटिकल आइडेंटिटी है जो कि क्रिएट की जाती है डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए, खाली डिजिटल इंफॉर्मेशन। उसकी मिसाल मैं अभी आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, जैसे कि दो ट्विन्स हैं, दो जुड़वा बच्चे हैं, एक जैसे हैं लेकिन उनके फिंगरप्रिंट अलग होंगे, तो डिजिटल फिंगरप्रिंट जो हुए वो अलग हुए। इसीलिए फिंगरप्रिंट्स जो है वो यूनिक होते हैं और हैशेस जो हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। अब एक ब्लॉकचेन इसको कैसे रिसीव करती है, कैसे यूज करती है, आप ऐसे सोच लीजिए कि ब्लॉकचेन का एक ब्लॉक है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया, वो रिसीव करती है डिजिटल फिंगरप्रिंट। ठीक है, ब्लॉकचेन में जब आपने ट्रांजैक्शन की उसने डिजिटल फिंगरप्रिंट रिसीव किए, अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर वो फिंगरप्रिंट, और उसके अंदर कोई चीज चेंज हुई, कोई चीज को चेंज किया गया, तो इमीडिएटली हर जगह नोड्स को सबको पता चल जाता है। इसीलिए बिटकॉइन के अंदर एक कोड होता है जिसको बोलते हैं SHA-256। ये एक एल्गोरिदम है क्रिप्टोग्राफिक जो कि बिटकॉइन यूज करता है, और उसके अंदर अप टू 256 ये जो नाम दिया हुआ है, एक एल्गोरिदम सेट किया हुआ है जो कि आपके डिजिटल फिंगरप्रिंट को क्रिएट करता है और सिक्योर करता है। और SHA का मतलब है सिक्योर हैश एल्गोरिदम। जैसे एक्स के अंदर एल्गोरिदम है कि भाई ये पोस्ट इतने लोगों को जानी है, ये पोस्ट पे ये हो गया, तो यही जिस तरह बिटकॉइन है इसके अंदर 256 जो है हैश एल्गोरिदम का जो है ये यूज किया जाता है, जो इसका एल्गोरिदम है, और उसको SHA-56 यानी कि सिक्योर हैश एल्गोरिदम जो है वो बोला जाता है। 256 का मतलब है कि उसका साइज है जो कि आउटपुट उसकी प्रोड्यूस होती है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने के अंदर आपको ऐसा होगा, लेकिन ब्लॉकचेन ऐसा करती है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, एक मशीन है, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं वो आपका पासपोर्ट स्कैन करती है, आपका कोई आईडी कार्ड है, कोई ये ऑफिस का कार्ड है, आजकल आप जाते हैं ऑफिस में वो कार्ड स्कैन करते हैं, उसको पता चल जाता है कैसे, डिजिटल फिंगरप्रिंट्स के थ्रू, कि भाई सनी आज ऑफिस में आया है, सनी ने जाके वहां पे अटेंडेंस पे उस पे कार्ड स्कैन किया, उसकी सारी इंफॉर्मेशन अंदर गई और वो स्कैन हुआ और आपकी अटेंडेंस लग गई, और सिंपल सा आप अपने ऑफिस में चले गए काम करने और आप शुरू हो गए। तो यहां पे मैंने आपको बताया SHA-256, दूसरा मैंने आपको बताया कि हैश क्या होता है और कैसे दिखता है। और मैं थोड़ा सा बता दूं, जब आप इसके ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अंदर कीज होती हैं, जैसे कि आपको पता है प्राइवेट की, और एक होती है पब्लिक की। मोस्टली लोग जो होते हैं वो प्राइवेट की ही बात करते हैं, पब्लिक की कोई बात नहीं करता। तो अगर आप में से कोई जानता हो पब्लिक की क्या है तो आप अभी, इसका मतलब बहुत जबरदस्त बात है। पब्लिक की क्या है? पब्लिक की शक्ल और प्राइवेट की शक्ल एक ही जैसी होती है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? आप अपनी प्राइवेट की को कहीं पे कॉपी पेस्ट कीजिए और उसको देखिए, और अपने वॉलेट एड्रेस को देखिए, दोनों आपको सेम एक जैसे ही मिलते जुलते लगेंगे। लेकिन आपका जो वॉलेट है वो पब्लिक की है, और आपकी जो प्राइवेट की है वो आपकी प्राइवेट की कैसे है कि वो सिर्फ आपके पास है। मुझे यहाँ पे एक मिसाल याद आ गई जो किसी ने दी थी कि ओपन मेन नेट है और प्राइवेट मेन नेट है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि पब्लिक की पब्लिक है और प्राइवेट प्राइवेट है। क्यों है? पब्लिक की इसलिए बोला जाता है कि जो आपका वॉलेट एड्रेस पब्लिक की है उसको कोई भी पब्लिकली देख सकता है। यानी अगर मैंने किसी को USDT भेजने, तो मुझे अपना वॉलेट एड्रेस देगा, मुझे उसका वॉलेट एड्रेस पता है, लेकिन मुझे उसकी प्राइवेट की नहीं पता जिससे उसके वॉलेट को मैं खोल सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं, इसलिए वो की क्या हो गई? प्राइवेट हो गई। और वो जो मुझे वॉलेट वाली की दे रहे हैं जो बिल्कुल प्राइवेट की तरह दिखती है वो पब्लिक की है, क्योंकि उसको सब देख सकते हैं। आप जब किसी को भी पैसे, मतलब पैसे मैं इसलिए बोल रहा हूं, जैसे USDT सेंड करते हैं, किसी को कोई भी डिजिटल एसेट सेंड करते हैं, तो आप प्राइवेट की से अपना वॉलेट खोलते हैं, उसके बाद आप उसको सेंड करते हैं उसकी पब्लिक की पे। तो आपने प्राइवेट की यूज की पब्लिक की पे अपने एसेट्स भेजने के लिए। तो पब्लिक की में और प्राइवेट की के अंदर यही छोटा सा फर्क है। फर्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन जानने के लिए छोटा सा फर्क है कि पब्लिक की ऐसे हो गई जैसे आपका वॉलेट एड्रेस, और प्राइवेट की वो की हो गई जिसका आपके पास एक्सेस है और आपके पास किसी के पास नहीं है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि आपका घर है और उस घर की एक ही चाबी, अब इवन आपके बच्चे आए, इवन आपकी वाइफ आए, आपकी माँ आए, आपके रिश्तेदार आए, उसी एक चाबी से जब तक आप घर नहीं खोलेंगे वो चीज नहीं जा सकेगी। और ये सारी चीजें जो है, स्पेशली प्राइवेट की, ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है? ऐसी चीज जो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते।
वो हमेशा एक ही रहती है। और अगर वो चीज गुम गई, अगर आपके घर की एक ही चाबी है और दुनिया में कोई दूसरी चाबी नहीं बना सकता, तो अगर आपके घर की चाबी गुम गई तो आप उस घर का दरवाजा नहीं खोल सकते। तो आज की जो हमने वीडियो है उसके अंदर क्या जाना, डिजिटल फिंगरप्रिंट, हैश और इन सारी चीजों से कैसे सिक्योर की जाती है ट्रांजैक्शन, ये हमारे वाइट पेपर का एक पार्ट था। ए नेटवर्क सेम इन्हीं सारी चीजों पे काम कर रहा है, ए नेटवर्क के पास ये सारी चीजें हैं। अगले वाइट पेपर के हिस्से में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन याद रखिए, चंद लोगों को ये चीजें बोरिंग लगेंगी, लेकिन बहुत से लोग होंगे जिनको हैश का नहीं पता होगा। बहुत से लोग होंगे जिनको डिजिटल फिंगरप्रिंट का नहीं पता होगा। बहुत से लोग होंगे क्रिप्टो में नए, जिनको शायद प्राइवेट की का पता हो लेकिन पब्लिक की का नहीं पता होगा। तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। ये सीरीज शायद आप में से बहुत लोग ना पसंद करें, क्योंकि इतने लोग देख भी नहीं रहे। और कुछ लोग जो जानना चाहते हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो शायद इसको बहुत पसंद करें। लेकिन इस सीरीज को बनाने का मकसद मेरे लिए तो टाइम पे टाइम, घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगाना है और आप लोगों को बताना है, वीडियो अपलोड करनी है, सब करना है। लेकिन ये शायद आगे चल के किसी के बहुत काम आए, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज की समझ ना हो वो काम मत करो। मुझे किसी समझदार आदमी ने कहा था कि हमेशा वही काम करो जो आपको करना आता हो, ऐसे काम में मत घुसो जो खुद करना आता ना हो। उसने मुझे एक मिसाल दी थी कि आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो, आप खोलो और लोगों को काम करने के लिए रखो, भले आप काम नहीं करो, लेकिन याद रखो, अगर आपको तंदूर में रोटी लगानी नहीं आती, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, तो रेस्टोरेंट मत खोलना। क्योंकि अगर आपकी कुक से लड़ाई हो गई, अगर रोटी बनाने वाला छोड़ के चला गया, तो आपका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। ये एक छोटी सी मिसाल है। तो जब आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें, ब्लॉकचेन के बारे में जाने किसी चीज, तो मेक श्योर आपको वो चीज आनी चाहिए, ताकि अगर आपको कभी उसकी जरूरत पड़े तो आप वो चीज कर सके। ये एक छोटी सी वीडियो ही है, लेकिन ये एक कोशिश है आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन देने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।